हेलो। तो सबसे पहले तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। जय जागृता, जय बद्र विशाल। मेरा नाम है मीना पवार। मेरा गांव का नाम है जाई, जो जोशीमठ ब्लॉक में पड़ता है। तो मैं बैठी हूँ अभी बाहर पे। हमने कर दी न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो मैं बैठी हूँ अपने बरामदे बालकनी पे। तो अभी शाम के बज चुके हैं 4। मैंने न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत लेट से की क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। तो इसलिए ब्लॉगिंग की शुरुआत अभी की, क्योंकि मैं जस्ट अभी उठी। पता नहीं ठंडा हुआ या क्या हुआ, तो पैर में स्वेलिंग जैसी आ गई। तो मेडिसिन लेने से शायद मुझे लग रहा गर्म हो रहा या क्या हो रहा। तो यहाँ पे धूप पे आई थी, थोड़ी देर बैठी 5-10 मिनट। तो ऐसा लग रहा था मैं अभी नीचे गिरने वाली हूँ। तो इसलिए मैं लेट गई। अभी उठी जस्ट। पता नहीं वो बेटा है आज घर पे, तो वो किचन पे अपने लिए खाना बनाया था। तो बर्तन खटर बटर कर रहा था। तो मेरी नींद खुल गई तो मैं उठ गई। पहले भी खुली थी नींद, पर उठने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि लेटी रहूं। तो पता नहीं अभी जैसे ऐसे रखा है। तो ये इस जगह से नीचे ये आगे की साइड पैर में ऐसी झनझनाहट सी हो रही है। तो दिखाना पड़ेगा दोबारा डॉक्टर को। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फिर से मतलब अब दर्द नहीं हो रहा, बस खाली ऐसी झंझनाहट हो रही है। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्या बेहोशी है जी? हाँ, सुबह में लाई नहीं खाई ना। सुबह बट लाई नहीं खाई ना। आप भी आए ना। तो मैं बैठी थी बाहर पे क्योंकि अंदर लाइट नहीं थी, तो अंधेरा जैसा हो रखा था। तो मैं आ गई हूँ रूम पे आ गई हूँ। तो ब्लॉगिंग रूम से ही करते हैं। मैं आ चुकी हूँ रूम पे। तो रूम में ही ब्लॉगिंग करते हैं। तो मैं बना रही हूँ सॉक्स। तो सुबह तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए लेट गई। लेटने के बाद मेरे कोई काम नहीं हो पाया। बर्तन वगैरह जो थे वो बेटे ने खाना बनाया अपने लिए, तो उसने धुल दिए अभी दिन के। सुबह तो मैंने साफ सफाई कर ही ली थी। तो अभी मैं छत पे गई तो कपड़े सूख रखे थे। आधा सूखे थे, आधा नहीं सूखे थे। जो नहीं सूखे थे उन्हें पलट के मैंने वहीं छोड़ दिया। जो सूखे थे वो ले आई हूँ। कपड़े तय कर लिए हैं मैंने। तो मैं बैठी हूँ अभी। तो मेरे पैर में झंझनाहट सी हो रही है बार बार, और स्वेलिंग आ गई है। तो फिर प्रॉब्लम हो रही, तो दिखाना पड़ेगा फिर से डॉक्टर का। वैसे अभी तो 20 दिन की दवाई दे रखी है। तो आज शायद 16 तारीख हो गई। तो 20 तारीख को वैसे 4 दिन बाद वैसे भी मुझे दिखाना है डॉक्टर को। तो देखते क्या होता है, कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा न बढ़ जाए, तो इसलिए दिखाना पड़ेगा। तो देखो, अगर कल तक देखो ठीक रहता है तो नहीं जाएंगे हम डॉक्टर के पास। अगर ऐसा ही स्वेलिंग बढ़ती रही तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्यों दिखाना पड़ेगा स्वेलिंग क्यों आ रही है, क्या दिक्कत है।
वैसे तो जब मैं 6 तारीख को गई थी तो डॉक्टर ने बोला था काफ़ी से बेटर है, पहले से मतलब काफ़ी बेटर है। जो मतलब वो नस ब्लॉक होने के कारण मतलब पैर खींच सा गया था, तो इस दाहिने पैर से बायां पैर ऐसा लग रहा कि बढ़ गया है, उसकी नसें खींच गई हैं। तो इसलिए तो जिस दिन जब फर्स्ट में गई मैं 22 तारीख को, तो उन्होंने बोला था कि मतलब मेरी बहुत ख़राब कंडीशन थी, ना तो मैं बैठ पा रही थी ना उठ पा रही थी, ना ही मतलब मैं लेट पा रही थी, बहुत कंडीशन ख़राब थी। तो बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल पहुँचे थे हम जैसे तैसे। तो MRI कराया था, तो MRI पहले तो डॉक्टर ने चेकअप किया, तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे मतलब किस चीज़ से दिक्कत है मैं ऐसे नहीं बता सकता, MRI कराओ। MRI कराने के बाद जब उन्होंने MRI की रिपोर्ट देखी तो उन्होंने बोला कि मतलब पैर में नस टांग में नस ब्लॉक होने के कारण मतलब ये पेन हो रहा है। तो इसकी वजह है कि मतलब शुगर लेवल अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही। तो इस वजह से जैसे वैसे बिल्कुल परहेज तो नहीं था, ये था कि मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी मिल गया तो खा लिया, ऐसा नहीं। चाय तो मैं मीठा काफ़ी टाइम से नहीं पीती हूँ, मतलब 2-3 साल हो गए, 22 दफ़े कहीं मतलब अब हर किसी को के पास नहीं बोल सकते कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा, तो इसीलिए तो जैसे बाहर कहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब अचानक से बोलते कि बैठो चाय पियो, तो मीठा डाल देते हैं। वैसे जहाँ पर अपनापन होता, अपना गांव है या अपने ख़ास रिश्तेदार है, वहाँ पे तो मैं बोल देती हूँ कि नहीं मैं मतलब मीठा नहीं लेती हूँ। पर कोई अनजान है कहीं पे ऐसे चले गए कि अचानक से बना दी चाय, तो मतलब थोड़ा सा एक घूंट लूँगी, पर मतलब मना भी नहीं करती थी, पर वैसे मीठा नहीं लेती थी। तो जैसे आलू वगैरह हैं, ये चीज़ें भी मैं काफ़ी 1.5-2 साल हो गए थे, आलू तो बिल्कुल छूती भी नहीं थी कि नहीं खाती थी, अभी भी नहीं खाती हूँ। हाँ, लेकिन चावल है, चावल मतलब कभी जैसे हफ्ते में 4-5 दिन में जैसे कभी मन किया तो बना लेती थी, खा लेती थी। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ आने के बाद जैसे मैं आ गई थी 20 जनवरी को, मेरी बहुत हालत ख़राब थी, ना तो मैं बैठ पा रही थी ना लेट पा रही थी, ना ही मेरे से चला जा रहा था, चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। बड़े उससे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अभी पहले से मतलब वो दर्द बेटर है, चल सकती हूँ अभी मैं यहाँ पर से मतलब ज़्यादा नहीं, 1-1.5 किलोमीटर। परसों हम मंडी गए थे सैटरडे, ये पिछले सैटरडे को, तो यहाँ से मंडी तक हम पैदल ही गए। फिर परसों कल के दिन परसों जा रखे थे, लड़की घर पे थी, तो हम शाम के टाइम ऐसे घूमते घूमते 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से बाहर माहेश्वरी बिहार है, तो वहाँ तक हम पैदल ही चल के गए, फिर वहाँ से वापसी भी आ गए। तो
पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही है। तो आज सुबह से मतलब वो तो 4-5 दिन हो गए। 6 तारीख को मैं हॉस्पिटल गई थी, उसके बाद से मतलब 11-12 तारीख से मतलब वो जैसे ऐसे चेयर में बैठ रही नीचे, तो बार बार चेयर में जैसे पैर नीचे करो तो अचानक सा पैर में झंझनाहट टाइप का हो रहा, कभी घुटने से नीचे पूरे पैर में हो रहा, जैसे कभी पैर सो जाता है तो इस तरीके से झंझनाहट होती है। तो आज सुबह देखा मैंने तो ये पैर में जो ये पैर की ऊपर गांठें होती है तो दोनों साइड मतलब हल्की हल्की स्वेलिंग आ रखी है। तो ये नहीं पता कि मैंने कपड़े धुले थे। अब कपड़े धुलने में तो झुकना तो पड़ता ही है कि मेरे पास ऐसे मशीन वगैरह तो कुछ है नहीं, तो ऐसे हाथ से कपड़े धुले तो कपड़े छालने में ऐसे झुकना पड़ता है। तो कुछ झुकाव की वजह से हुआ या क्यों हो रहा है, स्वेलिंग टाइप की आ रही है। तो मैं बाहर धूप पे बैठी थी, तो धूप पे बैठने से ऐसे लग रहा, वो मेरे को लगा कि मतलब दवाई खाने से वो गर्म हो रही होगी, तो ऐसे लगा कि मतलब मैं यहाँ पे बैठ नहीं पाऊँगी, मैं गिर जाऊँगी। मैं अंदर आई मेरी आँख लग गई, उठने का मन नहीं कर रहा था, बहुत आलस आ रहा था। बोल हीरा बोल क्या चीज तेरा दिल में, बोल हीरा बोल क्या चीज तेरा दिल में। कारी सौ सिंगार भूमि अली पहाड़, कारी सौ सिंगार भूमि अली पहाड़, धारा नौला की याद। बोल हीरा बोल न जा तू मुख मोड़ के, बोल हीरा बोल न जा तू मुख मोड़ की। से माया लगी तू मेरी माया नहीं जानी, मेरी माया साची हाँ तू की लचे जाची हाँ। मेरी पे से माया लगी तू मेरी माया नहीं जानी, मेरी माया साची हाँ तू की लचे जाची हाँ। बोल हीरा बोल दिल की बात तू भी बोल, बोल हीरा बोल दिल की बात तू भी बोल।
मेरा अंदर वाला रूम है तो थोड़ा अंधेरा है आजकल, खिड़कियाँ वगैरह भी बंद कर रखी है ठंड की वजह से, तो अंधेरा सा रहता है थोड़ा इस रूम में। तो मेरे को यहाँ पर बैठने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा यार अंधेरे में क्या ही बैठूं, तो मैं बालकनी पे बाहर चली गई थी। वहाँ पे नीटिंग कर रही थी, बुनाई कर रही थी, तो तब तक लाइट आ गई तो मैं भी अंदर आ गई। तो मैं अंदर पे बैठ करके बुनाई कर रही हूँ। तो मेरा ये है जेंट्स सॉक्स, तो ये हो चुका लगभग मेरा तैयार। तो ये लगभग तैयार क्या हो ही गया, थोड़ा सा ही रह रखा। जो इसके आगे का ही अंगूठी साइड का ही पंजा निकालना है। एड़ी तो बन गई और पंजा बनाना है, तो ये पंजा बना के रेडी हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम इसमें कि कितने फंदे बचे हैं हमारे। 4 तो हमारे बचे हैं इसमें 16 फंदे, तो हम इसको बना लेंगे। हम इसमें से एक फंदा जैसे इस साइड से लेंगे और हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो थोड़ी देर में हमारा ये सॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि लाइट ना होने के कारण सुबह से लाइट नहीं थी, अगर सुबह से लाइट होती तो मैं आपको जेंट्स सॉक्स में एड़ी कैसे निकालती वो भी बता देती, लेकिन हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। तो मेरा तरीका जो है, अगर जो मेरे चैनल पे हैं, मेरे साथ हैं, अगर वो सीखना चाहते, जिसको सीखने की नीड हो, तो वो लोग देख सकते थे कि किस तरीके से एड़ी बनाई, तो मैं बता देती। लेकिन लाइट ना होने के कारण तो मैं बाहर पे चले गई थी। बाहर पे गई तो थोड़ा ही बनाया ही था, तो एड़ी मैंने ऐसे ही निकाल ली थी बाहर पे ही बैठ करके। तो बाहर पे जैसे बैठते हैं तो ग्रुप में नीचे बैठ जाते हैं, सारे लोग बैठे रहते, तो वहाँ पे सड़क है सामने, तो सड़क पे ही सड़क के किनारे ही मतलब चेयर लगा के बैठे रहते हैं। तो हम इतने बड़े ब्लॉगर नहीं हैं कि जो ऐसे सबके सामने मतलब वो करे, तो इसीलिए मतलब मैं फ़ोन लेके नहीं गई वहाँ पे। तो मैंने वहीं पे निकाला एड़ी। अगर लाइट होती तो मैं अंदर पे ही बैठ करके निकाल लेती हूँ। तो जो भी है अपना जो भी काम करती हूँ अंदर पे, तो वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। तो मैं बना रही हूँ ये आगे का पंजा। तो पंजा जैसे कि हमने स्टार्टिंग की, यहाँ से स्टार्टिंग घटाते घटाते ले गए हम, तो घटाते घटाते ले गए तो ऊपर आने को हमारे 28 फंदे थे। 28 फंदे से मतलब 15 फंदे बच चुके थे। तो 15 फंदे में से अब हमें फिर से उनको 28 फंदे करना है, तो हमारा पंजा बन जाएगा। 28 फंदे करूँगी तो फिर इसके साथ मतलब इंक्लूड कर दूँगी, इसके साथ ज्वाइन कर दूँगी। इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा तो मतलब हमारा पंजा सॉक्स तैयार हो जाएगा। तो ये जैसे कि ये हैं, ये साइड के जैसे मैंने 2 फंदे घटाए थे, इसी तरीके से ये 2 हर उसमें मेरे को एक एक फंदा उठाना है। तो ये 15 से 28 फंदे तैयार करने हैं मुझे। जब 28 फंदे हो जाएंगे तो मुझे इसे बंद कर देना है। तो दिखाती हूँ मैं जैसे इसे बंद करते हुए कि कितने
मतलब कैसे करके मैंने बंद किया इसे, और 28-15 होने के बाद बंद करना कैसे है और हमारा पंजा बन के कैसे आता है, तो दिखाते हैं हम आपको। बने रहिए हमारे साथ। तो हम गए थे यहाँ पर बगल में किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, तो हम बर्थडे पार्टी में गए थे। तो थोड़ी देर वहाँ पे बैठ गए, तो हम अभी आए तो अब खाना खाते हैं। बच्चों ने खाना बना लिया है, तो खाना खाने के बाद तो हम आ गए हैं घर पे। 9, 9:30 हो चुका है। इनको ना ढक्कन में निकाल के तो पीना होता है, ऐसे नहीं तो मुंह पे लगा लो, कोई वो हम सिर्फ आज के 6 वीडियो को आदमी लंबा न है, ठीक है? खींचेंगे, यहीं पे गर्म पानी विराम पीना होता देंगे। है। तो बाय बाय, मिलते हैं एक नए दिन नई शुरुआत के साथ, नई वीडियो को के साथ। जय जागृता, जय